हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफर अड्डा। जैसा कि आपको पता है कि 29 ऑफ जून को आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है। अगर आप ज्योग्राफी से अटेम्प्ट करने जा रहे हैं पेपर को, तो आज हम उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है पेपर में, और पैनिक सिचुएशन से कैसे बचना है, जो थोड़ा सा नर्वसनेस होती है उससे कैसे बचना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पेपर जब भी आप देने जाएंगे ना, जब भी आप निकलेंगे, एक्सपेक्टेशन को घर में रख दीजिए भाई। जो डर है, जो एंजाइटी है, जो फियर ऑफ फेलियर है, वो केवल और केवल आपकी एक्सपेक्टेशन के कारण है। तो एक्सपेक्टेशन को आप घर में रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम कोई राक्षस नहीं है, कोई भूत नहीं है जो आपको डराने आ रहा है। एग्ज़ाम तो आपका फल देने आ रहा है जो आपने मेहनत की है। डर किस बात का है? एक्सपेक्टेशन का। तो एक्सपेक्टेशन को घर में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे घर में छोड़कर जाइए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अगर घर में रहेगी तो नर्वसनेस नहीं होगी, और साथ ही साथ आप लोगों को फियर ऑफ फेलियर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा समय से निकल जाइए, समय से पहुँच जाइए, ताकि आपका दिमाग पैनिक मोड में न जाए। आप समय से पहुँचेंगे तो आपका दिमाग जो है वो पीसफुल रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है लाइक एडमिट कार्ड, आपका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 फोटो, उसे आप लेकर जाइए। उसके साथ अगर मैं बात करूँ, जब आप पेपर में जाते हैं, जब आप पेपर पे बैठते हैं, तो आपके पास 20 से 25 मिनट होता है, कभी कभी 10 मिनट होता है, जो आपको खुला समय मिलता है, मतलब फ्री माइंडेड। आपको कुछ करने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट उस समय मैं आपको कहूँगा कि आपको माइंड को बहुत ज़्यादा शांत रखना है, कुछ नहीं सोचना है। कुछ बच्चे वहाँ पे रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, मैं कहूँगा रिवीजन नहीं करना है। बुक ही नहीं तो किस बात का रिवीजन कर रहे हो? माइंड में ही हम लोग चीज़ों को रिवाइज करने लगते हैं, वो नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई चीज़ भूल जाएंगे तो फिर चीज़ें ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत पीसफुल माइंड से बैठिए, आइट साइड से ज़्यादा बात मत करिए। ठीक है, और स्टाफ से भी बात मत कीजिए, और खुद भी रिवाइज मत कीजिए। अब बात करते हैं कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, कौन सा पेपर पहले सॉल्व करना है। मैं कहूँगा जो आपका बहुत अच्छा सॉलिड पेपर है, बहुत अच्छी तैयारी कर रखे है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप वो पेपर सॉल्व कीजिए। बट अगर दोनों पेपर ही एवरेज है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा टिल्ट हो जाइए ज्योग्राफी के साइड में, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और आपका कोर सब्जेक्ट है वो। ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की और केवल पेपर देखने जा रहे हैं, मैं कहूँगा उन्हें तो एब्सोल्युटली ज्योग्राफी को ही करना है। ठीक है, ज्योग्राफी को कैसे करना है? पहले आप उन क्वेश्चन पे चला जाइए जो कि आपसे बन रहे हैं, मतलब आप पूरे 150 क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें से जो जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसे आप फर्स्ट राउंड में ही कर लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि हमको किसी भी प्रकार से सिली मिस्टेक नहीं करनी है। लाइक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, बहुत समय है, उन क्वेश्चन को गलत मत कीजिए जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, बहुत आराम से पढ़िए। उसके बाद ऑप्शंस को देखिए, उसको बहुत अच्छे से एलिमिनेट कीजिए, आंसर आइडेंटिफाई कीजिए, और सबसे पहले ये देखिए कि जिस आंसर को मैंने आइडेंटिफाई किया है, क्या मैं उसी को टिक कर रहा हूँ या नहीं। सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपसे नहीं बन रहे हैं, या आपसे 50 to 60% बन रहे हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, मतलब जो आंसर को आप सबसे पहले हटा देंगे कि हाँ ये तो नहीं हो सकता, फिर बाकी के 3 पे हम लोग विचार करेंगे। उसी तरीके से मैच द कॉलम में हम देखेंगे कि कौन सा हमने को पहले मिल जा रहा है, कूट में जाके हम उसको फिर एलिमिनेट करेंगे। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहा है उसे कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप यूनिट देखिए कि किस यूनिट का क्वेश्चन है, उसमें भी किस टॉपिक का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की थीम क्या है, वो किस थीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे, फिर देखेंगे कि इस थीम को, इस टॉपिक को, इस यूनिट को ये ऑप्शंस फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आंसर निकल कर आएगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं कहूँगा कि जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी में जो बच्चे नए हैं, उन्हें लग रहा होगा कि पैराग्राफ पढ़ेंगे वहाँ से आंसर निकल जाएंगे। मैं कहूँगा वहाँ से आंसर नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो आप पैराग्राफ मत पढ़िए, एक बार देख लीजिए कि क्या मिल रहा है क्या। अगर नहीं मिल रहा है तो आप सीधे क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ये तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन हुआ। पेपर अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं आपसे, तो पेपर फर्स्ट में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है? आपको वैसा ही सॉल्व करना है जैसा आप पढ़ के गए। इट मीन्स अगर आपने कुछ यूनिट को छोड़ कर गए हैं तो आपको पेपर में भी उन्हें छोड़ना है। छोड़ने का मतलब उन्हें बाद में करना है, उन्हें बाद में उसमें तुक्का लगाना है आपको। ठीक है, जैसे आपने मैथ्स और डीआई छोड़ दिया है तो आप उसे मैथ्स और डीआई में तुक्का लगा दीजिए। वो जो समय बचेगा उसको आपको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? उसको आप कॉम्प्रीहेंशन, रिसर्च, इस टाइप की यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि आपका समय जो है वो बच सके और आप बहुत अच्छा पेपर सॉल्व कर सके। इसी तरीके से ज्योग्राफी में भी करना है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक यूनिट छोड़ कर गए हैं तो उसके क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में करना है, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको तुक्का ही लगाना है, मतलब उसमें आपको ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही करके नहीं आने हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पहले बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन मिल जाए, पहले 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपको हार्ड मिल गए आपके सेट में, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है भाई।
20 के 20 भी अगर गलत करके आओगे ना तो भी JRF होगा, नेट नहीं बोल रहा, JRF होगा। तो क्यों पैनिक होना। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो पेपर टफ था इस कारण से आप लोगों के जो 20 के 20 है वो गलत हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो पेपर में जो हमें लग रहा है वो सही नहीं है, इसलिए पेपर में पैनिक नहीं होना है, चाहे फिर पेपर कितना ही टफ आया हो। 20 या 30 क्वेश्चन भी अगर अपने स्टार्टिंग में ही गलत हो जाते तो भी हमारा JRF हो रहा है, क्योंकि हमको केवल और केवल 99 से 100 तक के क्वेश्चन ही हमें सही करने होते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से भी है तो 104 105 क्वेश्चन ही आपको सही करने होते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, तो 20-30 क्वेश्चन गलत हो भी जा रहे हैं तो कुछ पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता भी नहीं कि वो गलत हुआ है, क्योंकि वो सही भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर को अप्रोच करिए, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जितना माइंड को शांत रखेंगे उतना पेपर अच्छा जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करनी है। अगर आप ज्योग्राफी से है तो आप सेंसस रिवाइज करना है। अगर मैंने जिस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बताए थे, अगर आपके पास वो बने हुए हैं तो आप उसे भी रिवाइज करेंगे अपने पेपर वाले दिन, ठीक है। बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे आप लोग तैयारी करते आइए वैसे करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा और हम इसी बार JRF करके आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट